हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? यह ऑनलाइन क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए चलाई जा रही है। पिछली क्लास में हमने फास्फिन की फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी और उसके यूजेस के बारे में पढ़ा। आज हम फास्फोरस के हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, यदि ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फास्फोरस का हैलाइड। फास्फोरस के हैलाइड पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हैलाइड शब्द क्या है। यदि हाइड्रोजन किसी क्लोरीन, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन आदि गैसों के साथ यदि संयोग करे तो वह HX प्रकार का यौगिक बनाता है, और वह HX फास्फोरस के साथ यदि क्रिया करे तो वह फास्फोरस के हैलाइड कहे जाएंगे। फास्फोरस के हैलाइड में देखें, यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं तथा यह रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण फास्फोरस के हैलाइड का निर्माण करते हैं। यह दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। एक तो PX3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, दूसरा PX5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। देखें, फास्फोरस के जो हैलाइड है वो दो प्रकार के होते हैं। रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण फास्फोरस के हैलाइड का निर्माण करते हैं, और यह PX3 और PX5 प्रकार का निर्माण करते हैं। फर्स्ट देखें, PX3 यौगिक के बारे में देखेंगे। इसे श्वेत फास्फोरस पर PX3 यौगिक में इसे श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जा सकता है। इसे श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जा सकता है। जब भी PX3 प्रकार के यौगिक चाहिए, हमको श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको PX3 प्रकार का यौगिक प्राप्त होगा। तो देखें, फास्फोरस Fe4 प्लस 6Cl2 इज इक्वल टू 4PCl3। ठीक है, यह हो गया PX3 प्रकार का यौगिक। पुनः देख लें, जब भी श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो यह PX3 प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है। देखें, इसे श्वेत फास्फोरस पर थायोनिल क्लोराइड
इसे श्वेत फास्फोरस पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट टाइम में इसे शुष्क फास्फोरस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है, और यदि इसको हम किसी और तरीके से प्राप्त करना चाहें तो श्वेत फास्फोरस पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं, तो उससे भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखें, श्वेत फास्फोरस पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यह थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं, तो इससे हमको PX3 प्रकार के यौगिक भी प्राप्त होते हैं। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी इसमें प्राप्त होगा। P4 प्लस 8 SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के यदि में 8 अणु लेते हैं तो इससे हमको PX3 प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। इसे नोट किए। 3 की संरचना किस प्रकार से होती है, तो देखें, हमने PCl3 बनाया, इससे Cl परमाणु जुड़े, इसके बीच जो बंध है वह 100.4 डिग्री का है, और जो बंध लंबाई है वो 240 पिकोमीटर है। मतलब PCl3 प्रकार का यौगिक है, तो P के साथ 3 Cl के परमाणु हैं, इनके बीच में 100.4 डिग्री का बंध कोण है, और इनके बीच जो बंध लंबाई होती है वह 240 पिकोमीटर के लगभग होती है। ठीक है, इसकी कुछ भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात की जाए। भौतिक गुणधर्मों में देखें, यह sp3 संकरित अवस्था में होता है, यह sp3 संकरित अवस्था में होता है। दूसरा, यह रंगहीन तेलीय द्रव है, यह रंगहीन तेलीय द्रव है तथा अरुचिकर युक्त है। तीसरा, यह जल में अपघटित हो जाता है। फिर से देख लें PCl3 के बारे में। फास्फोरस, इसके पास 1 लोन पेयर है यहाँ पे, और 3 अणु है, इसके बाह्यतम कोश 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 ये हो गए और 3 के साथ Cl परमाणु जुड़ गए। इनकी बंध लंबाई 240 पिकोमीटर होती है, बंध कोण 100.4 के लगभग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यह sp3 संकेत अवस्था में होता है, यह रंगहीन तेलीय द्रव है तथा अरुचिकर युक्त। जब भी इसकी स्मेल लेते हैं तो यह अरुचिकर, मतलब बिल्कुल इससे हमको वमन की शिकायत हो जाए, इस स्थिति में यह होता है, और यह जल में अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम PX5।
उसके लिए हम PCl5 लें तो देखते हैं कि यह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड श्वेत फास्फोरस के साथ, श्वेत फास्फोरस के साथ, श्वेत फास्फोरस की शुष्क क्लोरीन, यह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड श्वेत फास्फोरस की शुष्क क्लोरीन के साथ क्रिया में वह उसके आधिक्य में बनता है, वह उसके आधिक्य में बनता है। देखें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड श्वेत फास्फोरस की शुष्क क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाए। हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि शुष्क क्लोरीन के साथ यदि अभिक्रिया करवाते हैं श्वेत फास्फोरस की तो PX3 प्रकार के यौगिक बनते हैं। लेकिन श्वेत फास्फोरस के साथ शुष्क क्लोरीन को अधिक मात्रा में लिया जाए तो अधिक मात्रा में लेते हैं तो वहाँ पे हमको PCl5 प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। ये देखें, और इसको कहा जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। श्वेत फास्फोरस लिया, उसके साथ हमने वहाँ पे क्लोरीन के 5 अणु लिए थे। यहाँ पे हम आधिक्य में ज़्यादा ले रहे हैं जिससे हमको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है। आगे इसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करें फर्स्ट देखें, इसमें sp3d संकरण स्थित होता है, sp3d संकरण स्थित होता है। दूसरा, इसकी आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय द्विपिरामिडीय होती है। तीसरा, यह हल्का पीत श्वेत पाउडर है। यह हल्का पीत श्वेत पाउडर है। और फोर्थ देखेंगे, इसमें दो बंद अक्षीय, इसमें दो बंद अक्षीय तथा 3 बंद भूमध्य होते हैं। देखें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें sp3d संकरण होता है, इसकी आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। यह हल्का पीत श्वेत पाउडर है। इसमें 2 बंद
अक्षीय तथा 3 बंध भूमध्य होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस प्रकार से होगा। इसका स्ट्रक्चर Cl का ये अणु है, यहाँ पे ये Cl है और यहाँ पे ये Cl है। इस प्रकार से, और एक और बंध जो नीचे की ओर जाएगा उसको हम यहाँ पे दर्शा देंगे। तो यह त्रिभुजीय तो है लेकिन पिरामिड रूप में है। 4 को तो हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं, लेकिन एक है जो नीचे की ओर होगा, उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे। तो यह था PX5। तो आज हमने पढ़ा फास्फोरस के जो हैलाइड है वह रिक्त कक्षकों में, रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण 2 प्रकार के हैलाइड देते हैं, एक तो PX3 और एक PX5। PCl3 और PCl5 के बारे में हमने पढ़ा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यह दोनों फास्फोरस के हैलाइड हैं, जिसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को हम श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन की क्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन के आधिक्य की मात्रा ली जाए तो इसको हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें sp3d संकरण होता है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होता है, इसमें यह हल्का पीत और श्वेत, पीत श्वेत का अर्थ होता है हल्का हल्का पीला रंग होता है, साथ में सफ़ेद रंग भी इसमें उपस्थित होता है। इस प्रकार का पाउडर है और इसमें 2 बंध अक्षीय होते हैं, ये अक्षीय बंध हो गए, और 3 बंध है वह भूमध्य होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसके फास्फोरस के जो ऑक्सो अम्ल हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। ऑक्सो अम्ल के बारे में आपको बता दूं थोड़ी जानकारी कि ऑक्सो अम्ल किसको कहा जाता है। ऑक्सो अम्ल के बारे में देखें, ऑक्सो अम्ल किसको कहा जाएगा, कोई ऐसा बंध जो जिसमें X के साथ Hb हो और O भी हो, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कोई एक और अन्य तत्व जिसके साथ जुड़ा हो उसको हम ऑक्सो अम्ल कहते हैं। इसके बारे में हम जानकारी कल पढ़ेंगे। आपको आज की क्लास अच्छी लगी है इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और पटवार और रीड की मैथ्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है वहाँ से आप लोकेंद्र जी सर से मैथ्स पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।